नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आया है। और इस बार जो हम आपके लिए इस वीडियो में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो जेईआईटी से रिलेटेड रहेगी। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कौन से जो है बेस्ट 3 डिपार्टमेंट्स आपके लिए रहने वाले हैं जेईआईटी की नौकरी के लिए। और जो 2 नोटिफ़िकेशन है कल आरएनपी रूल जो अडॉप्ट किए गए थे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में भी हम लोग आपके साथ कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन या डेली जॉब अपडेट चाहिए हिमाचल के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे जो जॉब अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन है, वो आपके तक इन टाइम पहुँच सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नोटिफिकेशनों के साथ। तो जो आरएनपी रूल दोस्तों जो जेओआईटी के अडॉप्ट किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, उसमें इनकी तरफ से बताया गया है कि 1224 जो पोस्टें हैं इस वक़्त हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो सैंक्शन की गई हैं। और ये जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये पोस्टें जेओआईटी की है, यानी कि कुल मिला के 1224 पोस्टें यहाँ पे है। उसमें से जितनी फिल होगी, कितनी वैकेंट है, इसके बारे में अभी कुछ एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट पोस्टें हैं वो 1224 है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे। तो अब इसके अलावा अब दूसरे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट्स की पोस्ट जो है वो सैंक्शन की गई है 1336। तो जाने कि दोस्तों जो सीनियर असिस्टेंट्स की पोस्ट जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है वो जेओआईटी से अधिक है। इसकी बहुत ही बड़ी जो एडवांटेज दोस्तों आपके लिए ये होती है कि जेओआईटी जब आप बनोगे तो आपको जो सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए जो है प्रमोशन में बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है सीनियर असिस्टेंट्स की पोस्टें होगी उतनी पोस्टें वैकेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उतने जो प्रमोशन होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी जब आप जेईआईटी अगर आपकी जॉब लगती है और आपके पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स की ऑप्शन होती है चूज़ करने के लिए, तो इस बात को अगर आप या तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज़ या पर्सनल सोर्सेज़ के थ्रू वेरीफ़ाई करा पाएँ कि उस डिपार्टमेंट्स में जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं कि वहाँ पे सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो पोस्टें हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें वो कितनी हैं। अगर नहीं वेरीफ़ाई कर पाते हैं तो आपने बस ये देखना है कि जिस डिपार्टमेंट को आप चूज़ करने लगे हैं कि वो डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा है। जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है हिमाचल में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत अहम रोल इनका रहता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, इनकी जो संख्या है बहुत अधिक है, तो जितनी संख्या अधिक होगी एम्प्लॉइज़ की उतनी जो पोस्टें हैं, वो अधिक मात्रा में सैंक्शन होगी विभाग में। तो ये 1300 पोस्ट 36 पोस्टें हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर वक़्त ये फ़िल ही हो, तो इसमें ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि कई बार विभागों में जो है 1000 या फिर 900 पोस्टें ही मतलब फ़िल हुई होती है, बाकी 300 से 400 पोस्टें जो है वो वैकेंट रह जाती है, लेकिन उनके पास जो एलिजिबल कैंडिडेट है, वो नहीं होते प्रमोशन के लिए। तो ऐसा भी कंडीशन कई बार विभागों में पाई जाती है, तो उसमें या तो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट के यूनियंस होती है, तो उनसे गवर्नमेंट से जो है वन टाइम रिलैक्सेशन देके इन कैंडिडेटों को जो है जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है और कई बार ये पोस्टें वैकेंट की वैकेंट ही रहती है, जब तक जो कैंडिडेट है वो अगली प्रमोशन के लिए एलिजिबल्स नहीं हो जाते। तो ये जो 2 पोस्टें कल निकाली गई थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, तो कुछ चैनल की तरफ से बताया गया था कि ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो दोस्तों हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ये सिर्फ़ यहाँ पे बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो इनके डिपार्टमेंट में है वो कितनी सैंक्शन हुई हुई है। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी एक जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी। अब बेस्ट 3 डिपार्टमेंट्स जो हमारी तरफ से हैं, जेईआईटी की सर्विस के लिए जो हम लोग सबसे पहले डिपार्टमेंट को रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को। एक्साइज़ डिपार्टमेंट को दोस्तों हम लोग इसमें इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि एक्साइज़ डिपार्टमेंट में जो है जेईआईटी की वो रेगुलर बेसिस पे भर्तियाँ होती है। तो अगर आपकी रेगुलर बेसिस पे भर्ती होगी तो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का 2 साल का टेन्योर है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो टेन्योर आपको नहीं काटना पड़ेगा। डायरेक्ट आप रेगुलर बेसिस पे जो है जेईआईटी यहाँ पे एक्साइज़ डिपार्टमेंट में आप भर्ती होंगे। उसके बाद एग्ज़ैक्ट आपकी जो 5 साल की टेन्योर जब आपका पूरा हो जाएगा तब जो आप है जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। तब आपकी जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। एक बात और दोस्तों कि यहाँ पे जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बाद जो है सीधा सीनियर असिस्टेंट की पोस्टों के बारे में बताया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, वो हिमाचल प्रदेश में जो इस वक़्त है वो सिर्फ़ एक रिप्लेसमेंट है एज़ ए जेओआईटी और क्लर्क की।
मतलब उनको सिर्फ़ रिप्लेस करके जूनियर असिस्टेंट बनाया जाता है। इसको जो है एज़ पर आरएनपी रूल्स पे कहीं भी जो है प्रमोशन का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया है। उसको आप इस वक़्त इनकी नोटिफ़िकेशन में भी देख सकते हैं कि उनको जो डेज़िग्नेट किया जाता है बाद में एज़ ए 5 ईयर कम से कम 5 साल के बाद जो है वो जूनियर असिस्टेंट इनको जो है प्लेस किया जाता है। तो इसको जो है प्रमोशन नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ़ प्लेसमेंट होगी जो इनकी हो जाएगी ईज़िली 5 साल के बाद। उसके बाद आगे जो प्रमोशन होगी सीनियर असिस्टेंट की वो तभी होगी अगर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है उनके विभाग में खाली होती है या फिर नहीं खाली होती है, ये उसी पे डिपेंड रहेगा। तो फर्स्ट में हमने एक्साइज़ डिपार्टमेंट को दिया है क्योंकि वहाँ पे रेगुलर भर्ती होगी, जल्दी आपका जो टेन्योर है प्रमोशन के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हम लोग आपको डिपार्टमेंट बताना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन रहेगा। हायर एजुकेशन भी जो है दोस्तों बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हिमाचल एजुकेशन में। इसमें आपको जो है स्कूल्स में और कॉलेज में कहीं भी आपको जो है जेईआईटी में प्लेस किया जा सकता है और इसकी जो वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले के हर कोने में अवेलेबल है। तो हिमाचल प्रदेश से कहीं से भी आपकी जो जॉब लगती है तो आपके घर के पास स्टेशन मिलने के आपको चांसेस जो है इसमें अधिक से अधिक रहते हैं। तो इसलिए जो है हमने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। और तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही रखेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास एचपीएसईबीएल को चूज़ करने का मौका है, तो आप इसको भी थर्ड नंबर पे रखें। अगर ऊपर वाले 2 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी एक ब्रॉड डिपार्टमेंट है और हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में ये अवेलेबल है। तो इसमें भी लेकिन थोड़ी-सी एक डिसएडवांटेज इसकी ये रहेगी कि ऊपर के दोनों डिपार्टमेंट जो है वो टोटली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये एक सेपरेट बोर्ड या कॉर्पोरेशन है। तो कोई भी जो निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं इनको अपनी सेपरेट बीओडी की मीटिंग बिठा के जो है उसको अलाउ कराना पड़ता है। तो तब जाके इनमें जो है वो इम्प्लीमेंट होती है नोटिफ़िकेशनें, चाहे वो पे रूल से अकॉर्डिंगली पे रूल से के साथ मिलती हो, चाहे वो डीएस से मिलती-जुलती हो, वो तब भी अलग से जो है इनको अपने बोर्ड्स को उसकी नोटिफ़िकेशनें करनी पड़ती है। लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये बिल्कुल टाइम टू टाइम जो है अपने डीए और रेगुलर पे स्केल जो है अपने कमीशन्स को दे देते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को दे देते हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी अच्छा रहेगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट थे जो हमने बेस्ट सबसे टॉप में आपके लिए चूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपको और भी नंबर ऑफ पोस्टें कभी आप निकलती है जेईआईटी में तो फिर भी अगर आपको दिखाई देता है कि सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है, तो आप उसी को प्रेफ़र करें जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, जल शक्ति विभाग हो गया, ये भी बड़े डिपार्टमेंट है, तो इनमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो है इसमें अधिक रहेगी क्लर्क, सुपरिटेंडेंट और सीनियर असिस्टेंट वगैरह की। तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ आपने यही ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है उसमें ज़्यादा होने चाहिए और अगर आपके कोई रिसोर्सेज़ या सोर्सेज़ हैं, तो उनसे भी आप अगर डिपार्टमेंट को चूज़ करना है इससे पहले आप पता करा लें कि वहाँ पे जो प्रमोशन चैनल है वो कैसा है, सीनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की पोस्टें कितनी हैं। क्योंकि लगभग आप 25-26 साल में भी अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉइज़ जो है वो सुपरिटेंडेंट या सेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल ईज़िली हो जाता है अपने एक रिटायरमेंट एज से पहले-पहले। तो सेक्शन ऑफिसर तक की जो रिक्रूटमेंट है या सुपीरिटेंडेंट ग्रेड 1 तक की प्रमोशन चैनल है, अगर आप 25-26 साल में भी जॉब करते हैं तो हर बंदा इसके लिए पहुँच जाता है। पर उस वो सिर्फ़ इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रमोशन में जो है वो स्टैग्नेशन ना आए और ऊपर वाली जो आपकी पोस्टें हैं वो टाइम से टाइम मतलब फिल होते रहे वेकेंट होती रहे सीनियर असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट की तभी आपकी जो है टाइम से प्रमोशन होगी। तो ये कुछ अपडेट थे, अगर ऐसे आपको भी ऐसी किसी और पोस्ट से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हिमाचल में, ताकि जितने भी जेईई से रिलेटेड एस्पिरेंट हैं उनके तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।